क्या बिहार के शूटरों ने की थी सलमान के घर पर फायरिंग? क्या गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के ऑर्डर से बिहार से आए थे शूटर्स? यह सवाल इसलिए क्योंकि अभिनेता सलमान के घर पर फायरिंग करने वाले 2 शूटर को गुजरात के भुज से गिरफ्तार कर लिया गया। ये शूटर बिहार के पश्चिमी चंपारण के रहने वाले हैं। सवाल यह है कि बिश्नोई गैंग का शूटर बिहार तक कैसे पहुंच गया, यह आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि सलमान के गुनहगार कब और कैसे पकड़े गए। यही दोनों वो अपराधी हैं जिन पर सलमान खान के घर पर फायरिंग का आरोप है। इन्हीं दोनों ने बाइक से सलमान खान के घर पर फायरिंग की थी और मात्र 5 सेकंड के अंदर फायरिंग करके ये फरार हो गए थे। इनके नाम है विक्की गुप्ता और सागर पाल। रविवार को सुबह 5 बजे सलमान के घर पर हमला हुआ और 48 घंटे से भी कम समय में मुंबई पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों आरोपियों को कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया है, जहां इनसे सख्त पूछताछ की जाएगी। सिर्फ 48 घंटे के अंदर सलमान खान के गुनहगार सलाखों के पीछे आ गए। यही हैं वो दोनों जिन्होंने बॉलीवुड के दबंग खान के घर पर रविवार को सुबह फायरिंग की थी। विक्की गुप्ता और सागर पाल दोनों आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। भुज पुलिस और मुंबई पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में दोनों आरोपियों को गुजरात के भुज से पकड़ा है। सलमान के घर के बाहर पिस्टल से फायर करने वाला शख्स सागर पाल था। सलमान के घर फायरिंग करने के बाद आरोपी बांद्रा स्टेशन गए, वहां से लोकल ट्रेन से सांता क्रूज स्टेशन गए और फिर वहां से कार से सूरत गए। सूरत से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अहमदाबाद गए। एक दिन अहमदाबाद में रुकने के बाद भुज आ गए। भुज से करीब 90 किलोमीटर दूर नखतराना कस्बे में रुके थे ताकि पुलिस उन तक पहुंच ना सके। टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पे हमको ऐसा पता चला कि ये जो दोनों आरोपी हैं बाइक वाले, ये गुजरात भुज के आसपास कहीं हो सकते हैं। उसके बाद इमीडिएटली यूनिट 11 के पीआई भरत गोने, इनकी टीम और उनके थोड़ा पीछे ही पीआई एईसी अरुण थोरात, इनकी 2 टीम्स को इमीडिएटली भेजा गया। कोर्ट ने विक्की और सागर को 10 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, जहां उनसे पूछताछ होगी। दोनों ही आरोपी 28 फरवरी को ही मुंबई आ गए थे। बाकायदा पनवेल में एक कमरा किराए पर लेकर रह रहे थे। इन्होंने सलमान खान के बांद्रा स्ट्रीट गैलेक्सी अपार्टमेंट की 3 बार रेकी की थी। साथ ही सलमान खान के फार्म हाउस जो पनवेल में स्थित है, वहां पर भी हमले की योजना बना रहे थे, जिसके लिए इन्होंने बाकायदा रेकी कर रखी थी। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सलमान खान के घर जाकर उनसे मुलाकात कर उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा का भरोसा दिया। मैं इस हादसे का, फायरिंग का समर्थन नहीं कर सकता हूं। ये जो भी उनको उखाड़ के फेंकेंगे हम। जो भी गैंग इसमें आई है पूरी तरह जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम हमारी पुलिस करेगी और बिल्कुल ये विपक्ष के बारे में मैं निश्चित रूप से बताऊंगा। मिट्टी में मिला देंगे सर, उनको पूरी तरह ये उखाड़ के फेंक देंगे और उनको पूरी गैंग को मिट्टी में मिला देंगे। मुंबई पुलिस के मुताबिक विक्की और सागर का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ही है, लेकिन ये दोनों हरियाणा या दिल्ली एनसीआर के नहीं बल्कि बिहार के पश्चिमी चंपारण के रहने वाले हैं। मुंबई और भुज पुलिस की जांच के बाद पश्चिमी चंपारण पुलिस बेतिया में आरोपियों के गांव तक पहुंच गई। दोनों आरोपी एक ही गांव के हैं। बीती रात पुलिस ने आरोपियों के परिवार से पूछताछ की। विजय कुमार और बेटा हुआ जन्नी गोयलन कमाए होली 2 दिन बाद, और वहाँ जाके का करता का ना हमारा कुछ मालूम नहीं है। हैरानी की बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई जो उत्तर भारत और राजस्थान में अपना नेटवर्क चलाता है, उसके शूटर पूर्वी भारत से हैं। मतलब ये कि लॉरेंस गैंग की पहुंच अब पूर्वी भारत खासकर बिहार तक हो चुकी है। बीते कुछ समय में बिहार में लॉरेंस गैंग से जुड़े अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। पिछले महीने 7 मार्च को सीतामढ़ी पुलिस ने 2 शूटर को गिरफ्तार किया जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए थे। पिछले साल अक्टूबर में पूर्वी चंपारण से पुलिस ने बिश्नोई गैंग के 2 अपराधियों को धर दबोचा था। पूर्वी चंपारण या पश्चिमी चंपारण या फिर मुजफ्फरपुर जिले में लॉरेंस गैंग के शूटर्स का मिलना उस पूरे इलाके के लिए खतरा है। लॉरेंस गैंग इसलिए भी उस इलाके में अपनी पैठ बढ़ा रहा है क्योंकि ये जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं, ताकि अपराधी भारत में अपराध करके नेपाल भाग सकें। मुंबई से अंकुर त्यागी और पटना से प्रशांत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की जेल में बंद है, लेकिन उसका नेटवर्क बहुत ही बड़ा है। उसके गैंग में करीब 1000 अपराधी हैं। इनमें शार्प शूटर, बदमाश और स्मगलर भी शामिल हैं।
10 राज्यों में यह नेटवर्क फैला हुआ है। वो राज्य है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, बिहार और उत्तर प्रदेश। विदेश में भी इसका नेटवर्क है। भारत के अलावा कनाडा, दुबई, ऑस्ट्रिया और मेक्सिको में इसके साथी हैं। यह गैंग सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए वर्चुअल नंबरों से ऑडियो पर बात करता है और एक दूसरे को ऑर्डर देता है। यह गैंग देश की कानून व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है। इसके खिलाफ अब केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर एक्शन लेना होगा और इस नेटवर्क को तोड़ना भी होगा। तो सलमान के घर फायरिंग मामले में शूटर्स को लेकर काफी कंफ्यूजन भी रहा। सलमान के घर फायरिंग करने वाले की तस्वीर सामने आई, नाम भी सामने आया, उनका आपराधिक बैकग्राउंड भी मिल गया। लेकिन जब आरोपी गिरफ्तार हुए तो वो कोई और ही निकले। ये सब क्यों और कैसे हुआ? इस सवाल का जवाब देने के लिए सलमान खान के घर फायरिंग मामले में सूत्रों के हवाले से मिली दिल्ली पुलिस की थ्योरी और मुंबई पुलिस के जांच के नतीजों को आपको समझना होगा। इसी पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट आप देखिए, जिसमें आपको फायरिंग के असली आरोपियों और उन पर शुरू हुई कंफ्यूजन की पूरी जानकारी मिल जाएगी। एक दिन पहले तक सलमान खान के घर फायरिंग करने वाले शूटर्स के तौर पर विशाल उर्फ कालू की हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में तलाश की जा रही थी। लेकिन एक दिन बाद जब सलमान खान के घर फायरिंग करने वाले शूटर्स को पकड़ने का दावा किया गया तो सामने आए विक्की साहब गुप्ता उम्र 24 साल और सागर श्री जोगेंद्र पाल उम्र 21 साल, जिन्हें गुजरात से गिरफ्तार किया गया। लेकिन सलमान के घर फायरिंग मामले में ये उलझन कैसे पैदा हो गई, इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे। लेकिन पहले देखिए कैसे और कहां हुई सलमान के घर फायरिंग करने वालों की गिरफ्तारी। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गुजरात पुलिस की मदद से दोनों आरोपियों को भुज से गिरफ्तार कर लिया। दोनों की गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब दोनों आरोपी एक मंदिर में पनाह लिए हुए थे, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने जाल बिछाकर दोनों को धर दबोचा। पूरी रात की मेहनत के दौरान ये आरोपी हमारी कच्छ की पुलिस हस्तगत किया है। बॉम्बे पुलिस का सतत संपर्क है और ये आरोपी हमारी पुलिस ने हस्तगत किया है, बॉम्बे पुलिस को हैंडओवर किया है। दोनों आरोपी सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने के बाद गुजरात के भुज भाग गए थे। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को पुलिस मुंबई लेकर पहुंची। बीते रविवार सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों को अहमदाबाद से लेकर मुंबई पुलिस इस वक्त मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है। आप तस्वीरों में देखिए कि दोनों आरोपी इस वक्त एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। यहां पर पुलिस की वरिष्ठ अधिकारियों की टीम मौजूद है। दत्ता नलौड़े से लेकर क्राइम स्पेशलिस्ट दया नाइक यहां पर आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। आप देखिए दोनों आरोपी इस वक्त मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और यहां से लेकर सीधा मुंबई पुलिस उन्हें क्राइम ब्रांच लेकर जाएगी, सीपीओ ऑफिस ले जाया जाएगा। आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद फ्लाइट से मुंबई लाया गया, जहां पहले उनको मेडिकल जांच के लिए मुंबई के जीटी अस्पताल ले जाया गया। फिर दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपियों को 10 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। हमको ऐसा पता चला कि ये जो दोनों आरोपी हैं बाइक वाले, ये गुजरात भुज के आसपास कहीं हो सकते हैं। उसके बाद इमीडिएटली यूनिट 11 के पीआई भरत गोणे, इनकी टीम और उनके थोड़ा पीछे ही पीआई एईसी अरुण थोरात, इनकी 2 टीम्स को इमीडिएटली भेजा गया। तो ये दोनों आरोपी को वहाँ से इमीडिएटली रात में ताबे में लिया गया। सुबह इनको बाई फ्लाइट बॉम्बे लाया गया और अभी उनको थोड़ी देर पहले अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया और माननीय कोर्ट ने 25 अप्रैल 2024 तक उनका पीसीआर हमको दिया है। फिलहाल आरोपी पुलिस कस्टडी में है और मुंबई पुलिस उनसे पूछताछ करके सच सामने लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब आप समझिए कैसे इस मामले में सूत्रों के हवाले से सामने आई दिल्ली पुलिस की थ्योरी से शूटर्स को लेकर कंफ्यूजन पैदा हो गया। और अब तक मुंबई पुलिस की जांच इस मामले में क्या कहती है। दिल्ली पुलिस की थ्योरी थी कि फायरिंग के पीछे बिश्नोई गैंग का हाथ है। हालांकि मुंबई पुलिस इस मामले में भी जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया था कि फायरिंग करने वाला शूटर विशाल उर्फ कालू है, जबकि मुंबई पुलिस ने कहा है विशाल का फायरिंग से कोई संबंध नहीं। साफ है दिल्ली पुलिस से शूटर को पहचानने में गलती हुई, जबकि गुजरात से गिरफ्तार शूटर्स फिलहाल मुंबई पुलिस की कस्टडी में है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने शूटर्स के राजस्थान या हरियाणा में छिपने का शक जाहिर किया था, जबकि मुंबई पुलिस ने बताया शूटर्स वारदात के बाद मुंबई से गुजरात की तरफ भागे। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक फायरिंग के पीछे दहशत फैलाकर बॉलीवुड से वसूली की योजना है। मुंबई पुलिस भी वसूली एंगल से जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने शूटर्स के हरियाणा के होने का शक जाहिर किया था, जबकि मुंबई पुलिस ने बताया कि फायरिंग करने वाले शूटर्स बिहार के हैं।
शूटर्स की गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल भी पूछे गए, लेकिन कोई कमेंट नहीं आया। ऐसा नहीं है, हर कोई सब प्रोफेशनल एजेंसीज है, सब अपने अपने हिसाब से अच्छे से व्यवस्थित प्रोफेशनली करती है। हमको इनके खिलाफ पुरावा था, हमको इन्फॉर्मेशन थी, हमारे पास सटीक थी, तो इसलिए हमने अरेस्ट किया। मैं सिर्फ अपने केस से रिलेटेड मुद्दों पे कमेंट कर सकता हूँ। हालांकि ये भी सच्चाई है कि शूटर्स को लेकर खबरें चलती रहीं, लेकिन मुंबई पुलिस की तरफ से कोई सफाई नहीं दी गई थी। अब शूटर्स की गिरफ्तारी के बाद इस वारदात से जुड़े कई और खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक शूटर्स ने सलमान खान के घर के बाहर 4 बार रेकी की थी। इतना ही नहीं, पुलिस को इस बात का भी शक है कि पनवेल में सलमान के फार्म हाउस पर भी हमले की साजिश थी, क्योंकि उन्होंने पनवेल में एक घर किराए पर लिया था। राधा कृष्ण अपार्टमेंट के जो मालिक है उनको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और यही वो अपार्टमेंट में है जो दोनों ने यहाँ पे सलमान खान के जो फायरिंग की है, इसके लिए जो व्यूह रचना रची थी, इसी अपार्टमेंट में रहकर उन्होंने वो व्यूह रचना रची थी। इस पूरे मामले में किस गैंग का हाथ है, इस बारे में मुंबई पुलिस खुलकर कुछ भी नहीं बोल रही, लेकिन जिस तरह अनमोल बिश्नोई ने फेसबुक पोस्ट के जरिए इस वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की थी, उसके बाद मुंबई पुलिस अंतर्राष्ट्रीय साजिश के एंगल से भी जांच कर रही है। जो भी पॉसिबल एंगल्स हैं, सारे पॉसिबल एंगल से हम लोग इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। अगर ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है तो उस हिसाब से भी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ऑलरेडी कॉन्स्पिरेसी के सेक्शंस गुने में लगाए गए हैं। तो सलमान खान के घर फायरिंग की घटना से देश और दुनिया के कोने कोने में फैले उनके तमाम फैंस परेशान हैं। महाराष्ट्र के विपक्षी दल भी मुंबई में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन अब सलमान के घर पर फायरिंग करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया और सलमान खान से मिलने पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया कि वो बिश्नोई गैंग को मिट्टी में मिला देंगे। आरोपी को पकड़ा गया, इंट्रोगेट करेंगे, उसमें जो भी शामिल है उसको पूरी तरह मिट्टी में मिला देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। योगी ने यूपी में माफिया को कहकर मिट्टी में मिलाया। अब सलमान पर हमला करने वाले गैंग्स को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मिट्टी में मिलाने का ऐलान कर दिया है। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर्स की गुजरात से गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री खुद सलमान खान से मिलने उनके घर बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट में पहुंचे। मुख्यमंत्री की गाड़ियों का काफिला सलमान के घर पहुंचा तो उनके साथ कई अफसर भी मौजूद थे। इस वक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सलमान खान के घर पे पहुंच रहे हैं। आप तस्वीर देखिए, उनका कॉन्वॉय इस वक्त पहुंचा है। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले जो 2 आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और अब एकनाथ शिंदे देखिए इस गाड़ी में हैं और आगे की तरफ बैठे हुए हैं। और सलमान खान का घर बांद्रा के बैंड स्टैंड पर गैलेक्सी अपार्टमेंट है, जहाँ पर सलमान खान अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं और यहीं पर 14 तारीख को फायरिंग की गई थी। दोनों जो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है वो गुजरात के कच्छ से इनकी गिरफ्तारी हुई है। भुज से करीब 60 किलोमीटर दूर एक स्थान पर ये आरोपी जाके छिपे हुए थे। एकनाथ शिंदे सलमान खान के घर मुलाकात करने पहुंचे तो अगुवाई करने खुद दबंग एक्टर बाहर आया। एकनाथ शिंदे ने सलमान खान को गले से लगाया, फिर मुख्यमंत्री को सलमान खान घर के अंदर बैठक वाले कमरे में ले गए। इस दौरान सलमान खान के पिता सलीम खान भी मौजूद रहे। उनसे मुलाकात करने के बाद शिंदे ने सलमान और उनके परिवार से काफी देर बातचीत की। सलमान के घर फायरिंग के बाद भी शिंदे ने सलमान को फोन किया था, लेकिन अब घर जाकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सलमान खान को भरोसा दिया है कि महाराष्ट्र सरकार सलमान और उनके परिवार के साथ खड़ी है। सलमान की भेंट हुई है और उनको मैंने कहा है पूरी सरकार आपके साथ है। जब यह हादसा हुआ था तब मैंने पुलिस कमिश्नर को तुरंत सुबह ही सूचना दी थी, जल्द से जल्द ये पुलिस कार्रवाई करे और इनको अरेस्ट करे। तो कल ही इनको भुज में से अरेस्ट हुआ है, दोनों को, विकी गुप्ता और एक सागर पाल जो चंपारण बिहार के हैं, उनकी पुलिस कस्टडी है अभी और पुलिस कस्टडी में पूरी तरह पूछताछ होगी और इसकी पूरी जड़ तक ये केस जानी चाहिए। सलमान खान से मुलाकात के बाद एकनाथ शिंदे काफी सख्त नजर आए और सलमान के घर फायरिंग करवाकर मुंबई में दहशत फैलाने वाले गैंग्स उनके निशाने पर दिखाई दिए।
मुंबई पुलिस की जांच की थ्योरी ये भी बता रही थी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की प्लानिंग दाऊद और दूसरे अंडरवर्ल्ड माफिया के खत्म होने के बाद बॉलीवुड को डर दिखाकर वसूली शुरू करने की है। लेकिन अब ऐसे गैंग्स को एकनाथ शिंदे ने आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। शिंदे के इस बयान की एक लाइन को बहुत ध्यान से सुनिए। कैसे इस पे लगाम लगेगी? ये महाराष्ट्र है, ये मुंबई है, इसमें अभी कोई गैंग वांग नहीं है। ये पूरा अंडरवर्ल्ड खत्म हो चुका है और ये बिश्नोई को कोई भी खत्म कर देंगे हम लोग। बिल्कुल ऐसी कोई भी जो हिम्मत नहीं करे ऐसी कार्रवाई पुलिस करेगी। ये मुंबई पुलिस है, ये महाराष्ट्र है, या किसी की दादागिरी हम चलने नहीं देंगे और किसी भी नागरिक को कोई भी तकलीफ देने का काम करेगा। ये सलमान तो एक हमारा बहुत बड़ा फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही पॉपुलर फेस है और उसके परिवार की जिम्मेदारी भी हमारी है, सरकार की है। सलमान खान के साथ उनके पिता, मां और पूरा परिवार भी रहता है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने सलमान के साथ साथ उनके परिवार को भी सुरक्षा देने का ऐलान किया है। फायरिंग की इस घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार विपक्ष के निशाने पर भी आ गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समेत विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा था। सारे लोग गुजरात से क्यों पकड़े जाते हैं? ऐसे हमारे गद्दार भी गुजरात भाग गए थे, ये भी गोलीबारी करके गुजरात भाग गए, तो ये क्या मामला है? मुख्यमंत्री शिंदे ने विपक्ष के आरोपों पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जरूर दोहराया कि मुंबई पुलिस महाराष्ट्र के लोगों के लिए संकट बने गैंग्स को मिट्टी में मिला देगी। कि पिछले सरकार में क्या क्या हुआ है, मैं इस हादसे का, फायरिंग का समर्थन नहीं कर सकता हूँ। ये जो भी उनको उखाड़ के फेंकेंगे हम। जो भी गैंग इसमें आई है पूरी तरह जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम हमारी पुलिस करेगी और बिल्कुल ये विपक्ष के बारे में मैं निश्चित रूप से बताऊंगा। मिट्टी में मिला देंगे सर, उनको पूरी तरह ये उखाड़ के फेंक देंगे और उनको पूरी गैंग को मिट्टी में मिला देंगे। ऐसी हमारी पुलिस है और ऐसी हमारी सरकार है। फिलहाल सलमान के घर पर फायरिंग करने वाले शूटर्स पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। मुंबई पुलिस उनसे कड़ी पूछताछ भी कर रही है। जाहिर सी बात है, ये शूटर्स अपने आकाओं और पूरी साजिश का कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। उसके बाद मुंबई पुलिस के ऊपर मुख्यमंत्री शिंदे की कही बातों को सच करके दिखाने यानी बिश्नोई गैंग को मिट्टी में मिलाने की जिम्मेदारी होगी। अश्विन पांडे, जी मीडिया, मुंबई। जी न्यूज़।